बोले कि क्या आप पागल हो गए क्या? बोले अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले ये क्षेत्र जो है पुराना, एक तो ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी, पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, और ये क्षेत्र पूरा कांग्रेसी है। बोले कांग्रेस शुरू से एक लाइन से पट्टी की पट्टी कांग्रेस की है, तो तुम अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारो, हार जाओगे। तो मैंने कहा भले ही हार जाऊं, लेकिन ये क्षेत्र मेरा है, और ये क्षेत्र का अगर विकास नहीं कर पाया तो मेरा कोई मतलब नहीं, जीवन बेकार ही, सार्थक नहीं। मंत्री भी बन गया तो भी क्या है, और इसलिए मैंने कहा इसको मेरे क्षेत्र में शामिल करूंगा। बोले आप विचार कर लो पटेल साहब। मेरे से बोलता हूँ एक अधिकारी कि आप विधानसभा में जब बोलते हो वो किसानों के लिए, गरीब के लिए, गाँव के लिए, विपक्ष में था मैं 10 साल, लेकिन मैं एक एक मुद्दे किसानों के लिए उठाता था, क्षेत्र के लिए। तो बोले हम आपको चाहते हैं कि आप जैसे लोग विधानसभा में हमेशा रहें, पर आप ये क्षेत्र मत जोड़िए, ये पुराना ही आपका अच्छा है, आप जीतते आ रहे हैं, काय को ये कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं जहाँ पैदा हुआ वो क्षेत्र में भी अगर विकास नहीं कर पाऊंगा तो मतलब विधायक रहेगा तो ही कर पाएंगे। 3 बार बोला उनने, फिर पार्टी के लोगों से कहा मैंने कि ये क्षेत्र को मेरे सामने। तो बोले तुमको पागल कुत्ते ने काटा है क्या कर रहे हो? बोले तो कांग्रेसी क्षेत्र है। मैंने कहा होगा, मैं दिल जीतूंगा, लोगों के काम करूंगा, मेरे को विश्वास था। मैं वहां भी तो मैंने काम करके जीता हूँ। पहले तो पूरा क्षेत्र ही कांग्रेसी था, भाजपा का तो नाम लेने वाले, पानी पिलाने वाले नहीं मिलता था पहले। तो हमने काम करेंगे, और मैंने 2008 में इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतलब प्रयास करके और परिसीमन में हरदा क्षेत्र में शामिल कराया, प्रस्ताव दिया हमने, और उसके कारण हरदा क्षेत्र में ये पूरा विधानसभा मेरे में आ गया। पहला चुनाव में जीता, और जब मैं आया था करणपुरा तो मेरे को माता बहनों ने घेर लिया था, घेरा था ना, ए भैया विधायक जी हमारे पीने का पानी हम इतनी दूर से लाते हैं। तो मैंने क्या कहा था माँ, ये कहा था कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो मशीन लेके आऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा था अगली बार जब मैं आऊंगा मशीन लेके आऊंगा। मैं 8 दिन बाद ही आया और मशीन लेके आया, मंदिर के सामने हैंडपंप कराया, पानी निकला। फिर मैं सबको विश्वास, पहली बार विश्वास हुआ लोगों में कि कोई विधायक के जाता है, काम करता है। फिर अगली बार आया तो मैं सब जगह मिला, फिर मैं माता बहनों से अलग से मिला, वो खटिया पे बैठ के वहाँ घर में पीछे का करंट था, याद है तुमको? और फिर माता बहनों ने कहा भैया हम सोनतली जावा राशन लेने, तो एक दिन हमको मजदूरी करने के लिए दी जाती, पूरा दिन जाते हैं, और वहाँ जाके दुकान बंद मिलती है, तो 3 बार जाए, जब जाके मिले एक आध बार, और कई बार तो सामान ही नहीं मिले, खाद्यान्न नहीं मिले। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो कोटा ही होना। तो फिर उसमें मेरे को 6 महीने लगे, क्योंकि अधिकारियों को सेटिंग रहती ना, तो बहुत डंडा चला के मेरे को करना पड़ा। 6 महीने बाद फिर मैंने कोटा भी यहाँ करा दिया। कराया कि नहीं कराया? क्यों माता मैंने कराया कि नहीं कराया? अरे हाँ ना तो बोलो, कराया, वो भी कराया। उसके बाद में यहाँ जब मैं पहली बार आया था तब सड़क नहीं थी, ठीक है सड़क, फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क बनवाई, और सड़क कितनी अच्छी बनी देख लो, एक गिट्टी नहीं उठी यहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो बारिश में बीमार पड़ जाए तो काला पानी था ये क्षेत्र, कोई लड़की नहीं देता था यहाँ, तो बड़ी मुश्किल से मजबूरी में मिलती थी। सही है कि नहीं? सही है। और आज सड़क बनने से हरदा पास में ही है, 5 घंटे 7 घंटे किसान फसल बेचने जाने में नानी याद आ जाती थी। जब मैं छोटा था तब हमारे यहाँ भी कपास होता था, अब तो नहीं होता। तो कपास के गाड़े भरते थे, शाम को 6 बजे खाना खा के चलते थे गाड़ा राधा तलई से, तो सुबह 6 बजे पहुंचता था हरदा, है ना। और सोनतलई से तो 2 दिन लगते थे। ये खरदना की नदी में से, और खरदना के बाद वो राधा तलई तक वो खटिया में पत्थर डाल डाल के बिछोला के वहां ये सोनतलई के इसके बीच में कितनी आपस करते थे किसान मजदूर और सब। लेकिन आज सड़कें हो गई सब जगह, बिजली 24 घंटे कांग्रेस के राज में आती थी क्या? ये डीजल के इंजन पड़े होंगे घरों में, कबाड़ खाने में सब जगह। ये कांग्रेस के समय के थे, जितनी खेती होती थी उतनी चल जाता था, डीजल में बचता कुछ नहीं था, इसलिए घाटे की खेती करते थे। कर्ज में पैदा होता था किसान, कर्ज में जिंदगी भर रहता था, मरने के बाद औलाद को कर्ज में छोड़ के जाता था। ये कहानी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से अब डीजल की जरूरत नहीं है, उन्हें घासलेट की जरूरत है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। नहीं तो पहले केरोसिन गरीबों को नहीं मिलता था, किसानों को डीजल में चलता था, और पैसा। सही है कि नहीं? सही है। कितना अंतर है। और एक भी पक्का मकान था क्या? ये माताएं बहनें, हम भी छोटे थे जब लोटा लेके जाते थे, पहले तो पड़ती जमीन थी, जंगल झाड़ियों के पीछे जाते थे भीड़ में, और अब सब खेत रोड के दोनों किनारे गंदगी रहती थी, नाक बंद करके आते थे।
तो बीमारी और घर में लाते थे। हमारी माता बहनें 10 बार उठ पेट लगाती थी जब सो जा सकती थी। ये माले बनवाकर उसके बाद पक्के मकान दिख रहे थोड़े थोड़े। पहले आती थी इंदिरा आवास कुटी, अभी भी माता बहनें कहती भैया हमारी झुग्गी कुटी दिलवा दो। हमने गया जमाना झुग्गी कुटी का, अब तो पक्का आरसीसी का मकान। ये देखो उधर मकान बना, ये देखो ये प्रधानमंत्री आवास है ना, पूरा पैसा सरकार देती है और खाते में पूरा पैसा आता। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव में जाते जाते कितने रह जाते 15 पैसे, 85 पैसे दलाल खा जाते, नेता और अधिकारी मिलकर खा जाते, बिचौलिए। उनको मालूम था कि 85 पैसे खा जाते हैं, उसके बाद में भी उनने कुछ नहीं किया ठीक करने के लिए। मोदी जी क्या कहते हैं, न खाऊंगा न खाने, और इसलिए सबके खाते खुलवाए। अच्छा बताओ डोकरी माँ, कांग्रेस के राज में कोई के खाते थे क्या? जिंदगी भर मेहनत करते थे, मर जाते थे, जब तक कोई खाता नहीं, 1 पैसा नहीं। हाँ जानते हैं, अब सबके खाते खुलवा दिए। तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया कि जीरो बैलेंस पे खाते खुलवा दिए, इससे क्या फायदा। लेकिन जीरो बैलेंस के खाते ने क्या चमत्कार किया, आपके आयुष्मान कार्ड बनाए। पास जरा मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर करो, सबके पास है आयुष्मान कार्ड। अभी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए जमा कर दिए हमने, सबके खाते में 5 लाख है एफडी। पर वो एफडी तुमको नहीं में काम आएगी, सुनो जरा। 5 लाख सबके आयुष्मान कार्ड में हर साल है, सबके कब काम आएगी भगवान ना करे कोई बीमार पड़े। लेकिन कोई बीमार पड़ गया, कोई डोकरा डोकरी बीमार पड़ गया, कोई छोरा बहू कोई भी आदमी, तो उस समय पहले तड़प तड़प के मर जाते थे। और ससुराल वाले क्या करते थे, जो लाभार तेरा चाह तेरे माई की तरफ बाप इलाज कराएगा। और किसान भी कई झोड़ छपड़ी, जो उनकी माँ भी दूसरे के घर खाना बनाने जाती थी और चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब करती थी। ये छोटा जैसे बच्चे ना, ऐसा वो बच्चा भी साथ जाता था, नरेंद्र दामोदर मोदी। तो उसकी माँ आंखों पूछती थी, बारिश के अंदर झोपड़ी में पानी गिर जाए तो लकड़ी कंडे भी गीले हो जाए, तो चूल्हा लकड़ी कंडा गीला है तो चूल्हा फूंक फूंक के आंखें में धार लगती थी। तो वो उसको रोना आता था कि मेरी माँ के आंसू पहुंचे। और जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा मेरी माँ ने जो आंखों में आंसू आए, अब मेरे देश की पूरी 130-140 करोड़ माताएं बहनें देश की जनता है, इनके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। इसलिए उसने पक्का मकान भी बनाया ताकि लकड़ी कंडे गीले ना हो। और खाना बनाते समय माँ की आंखों में आंसू ना आए, हमारी बेटियों के बहुओं, तो इसलिए गैस टंकी चूल्हा दिया, निःशुल्क दिया। और पानी ले लेके बाली उड़ जाते थे। मेरे गांव रहता था 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। मैं जब छोटा था, गर्मी की छुट्टियों में घर आता था तो मैं ज्यादा पानी ढोलता था मुंह धोने में। तो मेरी माँ कहती थी बेटा अपने कितने बेल दूर से आते हैं, 4 किलोमीटर कोठी से पानी आता है, इसलिए 1 लोटे से मुंह धो लेना। और कड़ाव पे बैठ के पटिए पर नहाते थे, वो पानी मवेशी पीते थे। वो भी कौन से मवेशी, जो गाय भैंस दूध देती वो, और जो दूध नहीं देते उनको तो हम ऊंचा नया पूरा जंगल हो जिधर करण पूरा तब छोड़ देते थे। आधी जाती थी बारिश में, आधी घूम जाती। सही है कि नहीं, ये स्थिति थी। तो वो हर घर नल से जल भी कर दिया, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, पक्का मकान। और पानी भी अब बाहर बेटी बहुओं को नहीं जाना पड़े हैंडपंप पे पानी लेने या दूसरे कुएं पे घर। और लकड़ी कंडे बीनने जाते थे पहले, आधा समय एक घर की महिला को तो लकड़ी कंडा बीनना और पानी लाने में दिन भर चल जाता था। और ये बच्चों को साथ ले जाती थी तो स्कूल भी नहीं जाते थे, बस ढोर चराने वाले और मजदूर बन जाते, अनपढ़ बन जाते। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शौचालय भी है, पक्का मकान भी है, जो रह गए उनके भी और बना रहे, और गैस टंकी चूल्हा सबके पास है, खाना भी बना ले और बच्चों को स्कूल भी भेजो। और अब स्कूल भी हम ऐसी बना रहे हैं, सुनो, अभी 38 करोड़ की लागत से एक स्कूल बन रही है, 2000 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अभी एक खिड़किया में खोली हमने, एक अपगांव कला में, एक करताना में, एक हंडिया में, PM सीरीज में, और अभी एक स्कूल हम इस क्षेत्र में भी खोलेंगे, सोनतलाई में, ताकि आस पास के बच्चों को बस लेने आएगी, सुबह छोड़ने जाएगी, किराया भी सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना। ताकि ये बच्चे हमारे, इनके भी सपने हैं कि ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, प्रोफेसर बने, शिक्षक बने। क्यों बेटा, चाहते हो नहीं चाहते हो? लेकिन अब कहाँ से बने? सरकारी स्कूल में कैसे मास्टर रहते हैं, कैसी पढ़ाई होती है, और प्राइवेट स्कूल में अच्छी होती है। तो पैसे वाले लोग हैं वो तो प्राइवेट में भेज रहे हैं।
प्राइवेट स्कूल भेज देते हैं। अब गरीब आदमी, छोटा किसान, 80% 90% किसान तो छोटे हैं, जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 1 एकड़ जमीन, 5, तो बड़ी मुश्किल से तो वो अपनी खेती करते हैं, तो कहाँ से बच्चे को भेजें? इच्छा उनकी भी होती है, पर काश हमारे पास पैसा होता तो पढ़ते। और इसलिए सरकार ने अब निर्णय ले लिया कि हम 38 करोड़ की, जाके देख लेना, कपगांव कला में शुरू हो गई है, और 15 किलोमीटर के चारों तरफ जितने भी गांव हैं वहां के बच्चों को बस लेने आएगी और जाएगी अगले साल से, और उसमें फ्री पढ़ाई होगी, 1 रुपया नहीं लगेगा, ताकि ये बच्चों को अच्छे शिक्षक, इंग्लिश के, गणित के, विज्ञान के, हिंदी के, संस्कृत के, और अच्छी खेल का मैदान जैसे बड़े बड़े शहरों में रहता है, इंडोर स्टेडियम, लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए पुस्तकें, अच्छी लैब, ताकि वो प्राइवेट 5 स्टार स्कूल से भी अच्छी सरकारी स्कूल होगी, और जिससे बच्चे पढ़ लिख कर स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान और देशभक्त, इन 4 गुणों से ओतप्रोत होंगे। और जब ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जिएंगे, ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जिएंगे, क्योंकि समाज और राष्ट्र ने इनको इस लायक बनाया है। तब जाकर गरीबी हटेगी और गांव आत्मनिर्भर होगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए चुनाव होता है, और इस चुनाव जब तक मोदी जी आए हैं 9 साल के अंदर वो काम हो गया इस देश के अंदर जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक शौचालय भी बनाया क्या 60 साल में? अरे हाँ या ना में जवाब दो ना। पक्का मकान बनाया किसी का? एक घर पीने के पानी की व्यवस्था की? एक गैस टंकी चूल्हा दिया है? कुछ नहीं किया, सिवा और वोट पूरे लेते रही और आए नहीं कभी पलट के वापस। देखो भैया, इसलिए नहीं आते, सुनो बता रहा हूँ, ठूंठ खोदे, फिर उसको बखरा, हला, बखरा, पछतारा, और अच्छा बीज लाया, फिर उसमें दवाई मिलाई, फिर उसको अच्छा किया, फिर निंदाई, गुड़ाई और सब करा, और उसके बाद में भी उसकी 10 गुना 12 गुना पके। और एक किसान है जो कुछ नहीं करे, हले ने बकरे ने कुछ यूं फेंकिया है, और उसकी 16 गुने पके, तो क्यों काम करेगा भैया? क्यों हलेगा बकरे का पछता रहेगा? ये कांग्रेसियों को बगैर कहे कुछ काम वोट मिल जाते तो काहे को काम करेंगे? और हम जो इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद में भी वो नहीं होते तो काम करेंगे। सीधी समझ में आई ना कि जो बगैर बकरे पछतारे कुछ नहीं, ऐसे जंगल में फेंकिया है और फसल 16 गुना काटे, और जो बेचारा बकरे पछतारे सब करे, मेहनत, दवाई, गन्नाई, गुड़ाई सब, उसके बाद में भी उसको कम आए। अब कमल पटेल इतनी मेहनत करे, हैंडपंप भी करवाए, है ना, राशन की दुकान भी याद है, रोड भी बनवाए, बिजली भी प्रदान, और फिर क्या बोले भाई, एक भाई क्या बोली मेरे से, वो भैया वो मामा ने जो चप्पल दी ना मुझे कैंसर हुई। हाँ बता, वो मेरी बहन, मैंने उससे कहा, मैं क्यों बहन, ये तेरा मकान बन रहा है, ये भी गिर जाएगा तो हाँ बोले रेत का कभी भी गिर जाए। फिर वो गैस की टंकी लेने गई, मैंने कहा ये गैस की टंकी ले जाए, इसमें भी जहर दे दिया होगा, रोटी मत बनाने दो, जहर हो जाए, कि नहीं इसमें नहीं है। तो कैसा पढ़ाते हैं कांग्रेसी, जो कांग्रेसी है वो कैसा लोगों को भरते हैं, यानी एक पट्टी पढ़ा दी और उनको कुछ कर दिया और वो दिन भर इस तरह से गुमराह करते। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, धीरे धीरे समझ में। अच्छा बताओ, पहले खाद की बोरी क्या भाव मिलती थी तुमको? वो मैंने पिछली बार खाद भिजवाया कि नहीं भिजवाया तुम्हारे हैं? ट्रक भिजवाया ना, और एक 266 रुपये 50 पैसे 267 में मिला, घर बैठे मिला। बिजली भी भिजवा रहा हूँ, खंबे भी भिजवा रहा हूँ, हर काम करा रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि मैंने खुद ने ये क्षेत्र, आप मेरे परिवार के सदस्य हो भाई, आपके चेहरे पे खुशी आएगी, दुआएं मिलेगी। ये बच्चे
गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे थे लोग। मेरे पास में विधायक बना ही था, तो उस गांव की ट्रैक्टर भर के 2 गुर्जर समाज की महिलाएं थी और भी महिलाएं, वो आके मेरे सामने पल्लू बिछा दिया कि विधायक जी हमारे साथ, हम गांव छोड़ के जाएंगे, भले मजदूरी कर ले लेकिन नहीं रहे, हमारे साथ न्याय कराओ। फिर मैंने उनके ऊपर न्याय कराया। जो जिन लोगों ने लूटा था उन पर डकैती लगवाई। वहां जाकर विधानसभा में नहीं लगा रही थी पुलिस, कांग्रेस की सरकार थी, मैंने विधानसभा हिला दी। और फिर मैं वहां गया और फिर गांव वालों ने कहा भैया हम तो गांव छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, गांव जमीनें बिक रही थी। एक ने कहा भैया मैं तो जा रहा हूँ, जितने में ली उतने में तो मैंने कहा चलो मैं रहूंगा यहाँ के, फिर तुमको कोई टच नहीं करेगा। तो मैं वहां जाके रहा और आज पूरा क्षेत्र सुखी है, कोई गड़बड़ नहीं है कि नहीं? ये है कमल पटेल, दूसरा होता तो जाता क्या? और इसके लिए पूरा क्षेत्र मेरे साथ खड़ा रहता है, ठीक है कि नहीं? और इसलिए जब मैं यहाँ आया और ये रोड और ये सब काम कराया, अभी मैंने पूरे क्षेत्र में देखो, मैंने अभी एक जगह पूछा, मेरे गांव में बारंगा में मैं जब गया था, जब रोड नहीं थी, अब वहाँ 6 रोड है, खेतों की रोड भी इतने कीचड़ था, सीमेंट की सड़कें हैं, दुआएं दे रहे। और 5वीं तक स्कूल थी, मैंने वहाँ 12वीं तक कराई। और जब 8वीं तक कराई थी तो एक बच्ची थी आदिवासी की, जिसकी 11 बेटियां हैं, एक आदिवासी कोरबू और 3 बेटे नहीं है। अंतर है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब तो सुधरो, समझो, बदलो, समय के अनुसार बदल। हमारे बाबा भी कांग्रेसी थे, पर इमरजेंसी में हमने उनको छोड़ा था। मैं अपने गांव में पानी तो नहीं करवा पाया कांग्रेस के विधायक, छोड़ो झाड़ो कांग्रेस, मनोहर लाटूर को जिताया फिर हमने, तब हैंडपंप लगा। और इसलिए अब ये लाडली बहना देखो, पहले बेटी अभिशाप थी, बेटी पैदा होते सही नाक मुंह सुकड़ना पड़ता था, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, कर्जा लेके दहेज दो और फिर पराया जिंदगी भर कर्ज में रहो। और इसलिए लोग क्या होते थे, बेटी को पैदा ही नहीं होने देते थे, जांच करा लेते थे, बेटी होने वाली तो उसको वहीं मार डालते थे गर्भ में। और शिवराज सिंह जी मामा मुख्यमंत्री बने, हम मंत्री बने, हम लोगों ने योजना बनाई लाडली बेटी योजना। मोदी जी बने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो जैसी 2 बेटी के बाद ऑपरेशन कराते हैं, लाडली बेटी कहलाती है, उसके खाते में 33,000 जमा करते हैं। और जब वो 5वीं पास होकर 6ठी में जाती है तो 2,000 देते हैं। 8वीं पास होकर 9वीं में नाम लिखा ले तो 4,000 देते हैं, ताकि माता पिता उसको पढ़ा ले, परवरिश कर। जब 10वीं पास होकर 11वीं में जाती तो 6,000 देते हैं। 12वीं पास होकर जाती तो 7,500 देते हैं। और कॉलेज की पूरी पढ़ाई मेडिकल वगैरह होती तो पूरा पढ़ाते हैं, जिसके कारण गरीब के बच्चे भी अब डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे हैं। और अभी हमने लाडली बहना योजना शुरू की है। ये क्योंकि छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उधर आदिवासियों में अपने यहाँ जैसे गोंड, कोरकू, भिलाला जाति होती है, वहाँ होती है बेगा, सहारिया, भारिया, ये भी आदिवासी होते हैं। इनकी महिलाएं इतनी दुबली पतली होती है क्योंकि खाने को नहीं मिलता एक टाइम, और बच्चे भी उनके कुपोषित होते हैं, मतलब आधे से ज्यादा जीते ही नहीं है। और इसलिए उनको हमने 1,000 रुपए देना शुरू किया था महीने का। ये लाडली बहना 5 जिलों से, और 1 साल दिया हमने। सरकार बदल गई, 8 में सरकार आ गई कांग्रेस की, 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह माफ कर देंगे, बुजुर्गों को 1,000 पेंशन देंगे, ढोर चराने वालों को भी 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सब कर देंगे। चक्कर में आ गए पिछली बार, और कांग्रेस की सरकार बन गई, पर बाद में 15 महीने में कुछ नहीं किया। लेकिन ये काम जरूर किया कि सबसे पहले वो जो 5 जिलों में आदिवासी गरीब बहनों को हम 1,000 देते थे, ताकि वो दोनों टाइम भोजन कर लें, ताकि स्वस्थ रहे, तो बच्चे भी स्वस्थ हो, उनकी बंद कर दी। बोले पैसे ही नहीं है, मामा सब खर्च कर गए। फिर हम 5,000 अंत्येष्टि के देते थे। पहले कभी मिलते थे क्या? पहले कोई खत्म हो जाए डोकरी तो पटेल के पास जाओ, सेठ के पास जाओ, उधार लाओ और फिर उनका भाटा करो, यही था। और इसलिए किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज मामा ने, हमने 5,000 सचिव के खाते में डाल दी पंचायत में, कि जैसे भी कोई खत्म हो तो 5,000 दे दो, ताकि अंत्येष्टि कम से कम उसके अच्छे से हो जाए, कर्जा नहीं लेना पड़े। फिर हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की। कन्यादान योजना में कन्याओं का विवाह होने लगा। कराया कि नहीं कराया? कांग्रेस की सरकार आई, उसके समय पैसे नहीं मिले, अभी सब बच्चे भी हो गए उन बेटियों को। 15 महीने में कुछ नहीं दिया, बोले पैसे ही नहीं है। हर चीज बंद कर दी, किसानों का प्रीमियम नहीं दिया, बीमा नहीं दिया। लेकिन एक चीज के लिए कमलनाथ के पास पैसा था, आईफा अवार्ड कराने के लिए। आईफा अवार्ड क्या होता है आपको किसी को नहीं पता। फिल्म समारोह, 3 दिन का इंदौर में फिल्म समारोह होगा, जिसमें 700 करोड़ रुपए इनके पास थे। गरीब के लिए 5,000 नहीं थे।
किसी काम के लिए नहीं देंगे 5। और हीरो हीरोइन को बुलाया, सलमान खान को और जैकलीन को, और इतना बुड्ढा कमर में हाथ डाल के उसके ऐसी फोटो घूर के देख रहा था जैसे खाई जाएगा उसको। इसके लिए पैसा है कांग्रेस के पास, ये है कांग्रेस। क्या इसके लिए वोट दिए थे कि हमारी पैर पे कुल्हाड़ी मारो? और इसलिए जब उपचुनाव हुआ तो सबकी बददुआएं लगी, तो कांग्रेस की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मामा फिर से आ गया दुआएं होने से, कमल पटेल फिर से मंत्री बन गए। और हमने बनते सही ये लाडली बहना पूरे प्रदेश में लागू कर दी। पहले हमने 1-1 रुपया डाला, पूरा 1-1 रुपया आया, 1 पैसा कम हुआ क्या? फिर हमने 1000 डाला, पूरा 1000 आया ना बहनों। फिर 1200, फिर 250 राखी के लिए डाले, वो आए ना पूरे। फिर 1250 डाले, आए ना। फिर 4 दिन पहले 1250 डाले, आए कि नहीं आए? 1 पैसा कम हुआ। अब कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? 1 रुपए में से 15 पैसे आते, 85 चले जाते बीच में। 100 रुपए में से 15 आते, 85 चल जाते। 1000 में से 150 आते, 850 चल जाते। ये होते तो लाते नहीं योजना है। लेकिन ये अंतर है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार 1 पैसा भी कोई नहीं खाता, इसलिए सीधे खातों में पैसा आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास का खाते में, किसान सम्मान निधि आ रही कि नहीं आ रही? 2000 ये भी किसान के खाते में। ये भाजपा की सरकार है। कमलनाथ को तो सरकार गिर गई और हम वापस आ गए। मामा जी को दुआएं लगी और हमने वापस सब योजना शुरू कर दी। और हमने शुरू करके ये लाडली बहना योजना 5 जिले की जगह पूरे प्रदेश में लागू कर दी। हमने पहले 1 रुपया डाला तो 1 रुपया आया, टेस्ट करने के लिए कितने के खातों में आया, कितने के। कई के तो स्वीकृत होने के बाद खाते गलत है तो दूसरे खाते में चले गए, तो वो भी ठीक किए। फिर हमने 1000 डाले तो 1000 पूरे आए। फिर 250 डाले राखी के लिए, रक्षाबंधन मनाने के लिए बहनों को, तो वो भी पूरे आए, 1 पैसा भी कम नहीं हुआ। फिर 1250 डाले तो 1250, अभी 1250 डाले 1250, और ये 1250 से फिर 1500 करेंगे, 3000 तक ले जाएंगे। और कांग्रेस कह रही कि हमारी सरकार आई सबसे पहले लाडली बहना बंद करेंगे, क्योंकि ये फालतू योजना बोले फालतू खर्च कर रही सरकार हजारों करोड़, और महिलाएं जो है फालतू खर्च करने लगी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री वो कह रहा है, कांग्रेस कह रही है। अब बताओ, ऐसी कांग्रेस को कोई एक वोट भी देना चाहिए क्या? जो लाडली बहना की योजना बंद करे, जो बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दे, जो धोखा दे, झूठ बोले, है ना। और हमने तो कहा नहीं था कि हम आएंगे तो हम लाडली बहना लाएंगे, लेकिन लाए। लाडली लक्ष्मी योजना लाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाए, हमने अंत्येष्टि योजना लाए, हमने सब किया। हमने तीर्थ दर्शन योजना कराई, वो भी उसने बंद कर दी। बोले पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। कमलनाथ के पास एक काम के लिए पैसा था, काय के लिए? फिल्म फेस्टिवल कराने के लिए, हीरो हीरोइन को नचाने के लिए, और वो जैकलीन की कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचवाने के लिए 700 करोड़ कमर में हाथ डालने की फोटो खिंचवाने के 700 करोड़, वो गरीबों की योजना खा गया। बताओ, इसलिए तो बददुआएं लगी जब तो हट गया। अब तड़प रहा मछली की तरह, पानी से मछली निकाल दो कैसे तड़पता है, सत्ता है। वो इसलिए आप फिर झूठ बोल रहे। बोले गेहूं हम 2600 रुपये 3000 कर देंगे। अरे भैया तुम थे जब, तुमने किया क्या? तुमने तो कब छीन ही लिया पूरा। उससे कांग्रेस झूठ बोलती है, चुनाव के समय आती है, और हम झूठ नहीं बोलते, हम सही बोलते हैं। और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और बल्कि हम जो नहीं कहते वो भी करते हैं। हमने कहा था कि पक्के मकान बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास, पर बनाए कि नहीं बनाए? शौचालय बने, इनने तो साल में गंदगी थी, हमने स्वच्छता की। और अब इसलिए हम किसानों के खेतों के अंदर सबको पाइपलाइन से पानी डालेंगे। अभी हमने 720 करोड़ की शहीद इलाप सिंह आदिवासी के नाम पे बनाई योजना, शहीद इलाप सिंह उद्वन सिंचाई योजना शुरू कर दी, जो 720 करोड़ की आपके खेत में पानी आएगा पाइपलाइन से, और 1 पैसा नहीं लगेगा, न ट्यूबवेल कराना पड़े, न पाइप लाना पड़े, न मोटर, न बिजली का बिल, सब सरकार करेगी। गरीबों के लिए पक्के मकान। और ये लाडली बहना जितनी है इनको 3000 तक करेंगे, लेकिन इनके साथ हमने नई योजना शुरू कर दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, जो 2 लाख का मकान बनेगा और बहनों के नाम पे बनेगा। ये जितनी बहनों के नाम आ गए उनको सबको जो रह गए उनको जोड़ देंगे तो सबके मकान हो जाएंगे। कांग्रेस के राज में एक भी पक्का मकान बना था क्या 60 साल में? जो कुछ भी हुआ भाजपा के उसमें। सड़क थी क्या पहले? सड़क भी हम नहीं दी। बिजली पहले आती थी क्या? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, न मेरा चुनाव, चुनाव आपका है। और जब आपका चुनाव है तो चुनाव आपको लड़ना है, एक एक घर आपको जाना, एक एक मतदाता को आपको समझाना, और कमल के फूल में वोट देकर अपना विकास कराना है बच्चों। हम अभी सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, अभी 3 स्कूल खोली, अभी अगले साल फिर 3 खोलेंगे, उसमें 139 भी खोलेंगे, जिसमें 2000 बच्चे पढ़ेंगे। 38 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनेगी,
जो प्राइवेट 5 स्टार कॉलेज स्कूल से भी अच्छी होगी। अच्छे शिक्षक होंगे फर्स्ट क्लास, अच्छी खेल का मैदान होगा, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, स्टेडियम होंगे, ताकि हमारे ये बच्चे गरीब के किसान के गांव के ये भी खेल कूद में पढ़ने लिखने में आगे आए, ये भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, ढोर चराने वाले ये मजदूर नहीं बने, बेरोजगार ना बने। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कहता हूँ चुनाव किसका है? आपका है, अपने बच्चों का भविष्य का है। अगर इनको गीवा रखना है, अनपढ़ रखना है, तो कांग्रेस ने रखा इतने साल और रख देगी। हाँ, और अगर इनको भविष्य बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए चुनाव किसका है? आपका है। कमल पटेल मैं नहीं हूँ, आप है। चुनाव आप लड़ रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा कौन है कमल पटेल? तो आप कहेंगे मैं हूँ कमल पटेल। कौन है कमल पटेल? कौन है कमल पटेल? नवरंगपुरा में घर घर वोट मांगने कौन जाएगा? एक एक मतदाता को कौन समझाएगा? और 17 तारीख को चुनाव मतदान केंद्र पे वोट डालने कौन जाएगा? कमल के फूल की बटन कौन दबाएगा? और अपना विकास कौन कराएगा? देखो बहने, ये लाडली बहना बंद कराना है तो कांग्रेस को वोट दो, और अगर इसको चालू करा के आगे बढ़ाना तो भारतीय जनता पार्टी को। अपने पक्के मकान बनाना तो कमल के फूल को वोट दो, झोपड़ी में रहना है तो कांग्रेस को वोट दो। आज से 17 तारीख तक अपने गांव करणपुरा सेंदुर में हम सब मिलकर एक एक घर जाएंगे, एक एक मतदाता को समझाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाना है, मतदान करने जरूर जाना है, कमल के फूल की सरकार बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना, अपना विकास, हर समस्या का हल, खिलता कमल। और मैं तो खुद ही कमल हूँ। दिवाली पर लक्ष्मी जी किसके फूल से पसंद होती है? फूल चढ़ाने से कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और कितने ही महंगा मिले तो भी अपन लेके जाते हैं, चढ़ाते हैं। वो दिवाली के दिन कमल के फूल की वैल्यू बहुत हो जाती है, पर गरीब आदमी भी एक फूल लाता भले 10 रुपए मिले, और ये कमल तो तुमको फ्री में मिला। और इसलिए जब से कमल पटेल कमल के फूल में हरदा में खिला है, तब से गाँव गाँव सड़कें आई हैं, बिजली आई है, पानी आया हर घर, बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जी, शिवराज जी, देश में मोदी जी खिले, प्रदेश में शिवराज जी, और ये 1250 हर बहनों को सगा भाई भी नहीं देता। अभी राखी भी अच्छी बनी, दिवाली भी अच्छी बनेगी। हाँ नहीं, बोलो दिवाली भी अच्छी बनेगी। तो ये सब पूरा और आगे भी अच्छा होगा। ये 3000 तक जाएंगे, और कांग्रेस के नहीं, हम आएंगे सबसे बंद करेंगे, क्योंकि महिलाएं फालतू खर्चा करने लगी। कौन कह रहा? जीतू पटवारी कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष है, बोल हम पहली कैबिनेट में बंद करेंगे। एक जलपन तो ये सब आशीर्वाद दो, और कमल के फूल में मेहनत आपको करना, चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, आप लड़ रहे हैं, है ना? ठीक है, बोलो भारत माता की। आज से 17 तारीख तक मैं अपने गांव में एक एक मतदाता के घर जाऊंगा, एक एक मतदाता को समझाऊंगा कि अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए
अपने देश के विकास के लिए कमल के फूल पे वोट डालना है, कमल के फूल की बटन दबाना है, कमल के फूल को जिताना है, कमल के फूल की सरकार बनाना है, अपना, अपने बच्चों का और अपने देश का भविष्य बनाना है और विकास कराना है। तो कमल के फूल को जिताना ही है। कमल का फूल जीतेगा तो आपके घर में खुशियां आएगी, और कांग्रेस आएगी तो छीन लेगी, जैसे पहले छीन ली 15 महीने, और इसलिए जनता ने फिर उसको दे दिया बिल्कुल पूरी तरह। ठीक है भैया, बोलो भारत माता की। अरे माता मेरे भी लाडली बहना हो, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये माइक इधर लाओ, इधर ऊपर। इसके वास्ते हमारा तन मन धन और प्राण है। प्राणों से प्यारी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम, सभी बहनें, लाडली बहना, बेटियों को चरणों में प्रणाम, नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन, और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच सही सभी पंचगण, सबका स्वागत। अब दोनों मुट्ठी बांध लो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे लोग भारत में रहना चाहिए क्या? नहीं। जो भारत के टुकड़े करें? नहीं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे अपना सगा भी हो तो कोई काम का नहीं। और इसलिए कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। हजार ऐसे कन्हैया जैसे लोग कांग्रेस के नेता हैं। मिलता है, इसी से जल मिलता है, और इसी से हवा मिलती है, जिससे आप जिंदे है ना। तो ये इसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, और हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय भारत माता है। हम सब भारत माता के लाल हैं। दोनों मुट्ठी बांधो, मुझे दोनों सब, संकोच मत करो मेरी माँ, उठाओ तुम में, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। जिंदगी भर मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। के चरणों में प्रणाम, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन, और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं का स्वागत। सबसे पहले मेरी बातचीत नहीं बैठी।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा नेता कैसा हो। सरपंच भैया होगा मिलवा दिया वो आई है। पूरे सेनगुड़ और कानपुरा वासियों की ओर से यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा हमारे लाडले नेता का स्वागत। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली होनी चाहिए। स्वागत की बेला को यही समाप्त करते हैं। भगवान भैया हो गया। खड़े रहो भले, खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट का काम है। अरे यार भैया मेरी बात सुनो, तुम डाल देना यही 1-2 घंटा भी खर्चा जुड़ जाएगा जबरदस्ती है। एक माला चलो बैठ जाओ, जरा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, चलो बैठो, तुम भी बैठो, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आतंक आते हमारे पास। और देखो ये रोड बना तो हमारी सरकार है, उसके बाद बिजली भी आ रही, लाडली बहनों को मिल रहा है, बेटियों के लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना। अच्छा हम इसके लिए स्कूल बना रहे हैं जिसमें बच्चे ये ढोल चलाने वाले या मजदूर नहीं बनेंगे या IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इसके लिए 28 करोड़ की स्कूल बनाएंगे। कितने की 2000 बच्चे पढ़ेंगे, 15 सबको बस लेने आएगी, लेके जाएगी सरकार, अपना खर्चा करेगा ताकि ये बच्चों को। अभी मेरे गांव की बारंगा की एक आदिवासी 11 लड़कियां और 3 लड़के आदिवासी, उसको मैंने डॉक्टर बनवाया, मेडिकल में एडमिशन हुआ, उसको बोल दिया, उसको कोचिंग कराई और उसको पूरा वो करा रहा हूँ। आज वो मेडिकल में डॉक्टर बन जाए तो सोच सकता था कि आदिवासी लड़के हमने बारंगा में मैंने बनेंगे। हम लोग स्कूल कॉलेज दे रहे ना, अब ये नए बच्चे तो करेंगे ना। तो ये हमारी भाजपा की सरकार ऐसी है और सबके लिए देखो, सब बहनों के घर घर करना ही नहीं करती। ये रक्षाबंधन अभी दिवाली अच्छी बन जाएगी, डाल दिया ना। शादी होने के बाद में देता है क्या, लेकिन हम सगे भाई से ज्यादा है कि नहीं। शिवराज जी और कमल पटेल मोदी जी। दूसरा 5 लाख इलाज का भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में। पहले तो तरह तरह के मर जाते थे, इलाज होता ही था और हरदा ले जाते थे, रास्ते में चलते होते तो रास्ते नहीं। और राशन देखो, तुम्हारे राशन की दुकान मैंने खुलवाई है, पहले सोनतली जाना पड़ता था, ये कराई कि नहीं कराई। जब पहले आया था, जब हैंडपम्प कराया नहीं कराया, तुमने कहा था जब कहा। और अब है ना, सुनो, सब किसानों के खेतों में ट्यूबवेल करा के धुआं निकल गया लोगों को। तो पाइप मोटर इंजन कुछ भी लाना, पाइप लाइन भी सरकार डालेगी, मोटर भी सरकार के, आपके खेत में पानी जाएगा फ्री का। 520 करोड़ की सही लाभ के नाम की योजना बनाएगी। यही करवा देंगे। हाँ चलो भाई, पंडित जी जल्दी। पंडित जी
पंडित जी इधर देखो। जय हो मेरी माँ, बोलो कमल धीरे भैया भैया। जय के फूल की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कमल के फूल की जय मैं कहूँगा हमारा नेता कैसा हो मैं कहूँगा सोने कमल पटेल, सब कहेंगे मैं हूँ कमल पटेल, सोने कमल पटेल। मैं हूँ कमल पटेल। चुनाव कौन लड़ रहा है? मेरा नाम घर घर को वोट मांगने कौन जाएगा? मेरा कमल के फूल की बटन दबाने का निवेदन कौन करेगा? कमल के फूल को कौन जिताएगा? कमल के फूल की सरकार कौन बनाएगा? हम कराएंगे और अपना विकास कौन कराएगा? हम कराएंगे बोलो भारत माता की जय हर समस्या का हल खिलता कमल आज जैसा उचित लगे थान जो अच्छा लगे अभी हुआ कॉम्पिटिशन कटे सिरमुंडे फाइनल रन करिया जी का जानो है पूरी नहीं आधी आप बेटा हां उधर हां हां ले जाना